हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको चने दाल के वड़े बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो इसके लिए हमने आधी कटोरी चने की दाल ली है, जिसको हमने एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है। और उस बड़े से बर्तन में हमने 1 गिलास नाप कर पानी डाल दिया है और उसे हमें भीगने के लिए रख देना है। हमने इस दाल को 1 से 2 घंटे को भीगने के लिए रखा है। आप चाहें तो इसे रात भर भी भीगने के लिए रख सकते हैं। तो चलिए हम दाल को ढककर भीगने के लिए रख देते हैं। अब हम वड़े के लिए कुछ सब्जियां काट लेते हैं, जिसके लिए हमने हरे प्याज का सागा लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, एक मिर्ची ली थी जिसे हमने निकाल दिया है, और एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। इन सारी चीज़ों को हमें बारीक बारीक काट लेना है। हम इन्हें चाकू की सहायता से काट रहे हैं। आप चाहें तो इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम बारीक बारीक काट लेते हैं। तो जब तक हम प्याज के सागे को काट रहे हैं, तब तक हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हमारी प्याज के सागे कटकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं। तो जिस प्रकार से हमने हरे प्याज के सागे को काटा है, उसी प्रकार से हम हरी धनिया को भी बारीक बारीक काट लेते हैं। तो और इसे भी हम बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं। और हम जो मीडियम साइज़ का प्याज लिए थे, उसे भी हमें बारीक बारीक काट लेना है। तो इसी प्रकार से हम सारी जितनी भी सब्जियां थी, सारे को बारीक बारीक काट कर उस बड़े से बाउल में रख लेते हैं। और इसमें हमने टमाटर नहीं काटा है, तो चलिए हम टमाटर को भी काट लेते हैं। ध्यान रहे कि जो हमने टमाटर लिया है वो बहुत ही पका नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत कच्चा होना चाहिए, वह मीडियम पका हुआ होना चाहिए। तो देखिए हमारे टमाटर भी बढ़िया कट चुके हैं छोटे छोटे। तो अब हम इसमें 1 चम्मच, 2 चम्मच और 3 चम्मच 3 चम्मच हमने बेसन डाला है। अब इसमें हमने 1 चम्मच, 2 चम्मच और 3 चम्मच के करीब हमने इसमें 4 चम्मच के करीब हम इसमें चावल का आटा डालते हैं। और हमने थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाला है और स्वाद अनुसार हमने इसमें नमक डाल दिया है। और जो हमने दाल को भिगा कर रखी थी ना, उस दाल को भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और सारी चीज़ों को अच्छे से, जिस प्रकार से हम आटा हाथों से गूंथते हैं, उसी प्रकार से सारी चीज़ों को हाथों से हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। ध्यान रहे कि चने की दाल में पानी नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मसल कर अपने हाथों से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो हमारा वड़े का जो मिक्सचर है तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से हमें उसे कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है। अगर हमें ये हमारा वड़ा अगर हमारे हाथों से नहीं बन रहा है, तो उसमें हम 1-2 चम्मच और चावल का आटा डाल सकते हैं। तो देखिए अब हम चलिए वड़े को, पेस्ट को साइड में रख देते हैं और उसे हम तलने के लिए तेल कढ़ाई में डाल देते हैं। तो जो तेल को हमने डाला है, तो उसको थोड़ा चम्मच की सहायता से हम चारों तरफ फैला देते हैं, ताकि हमारा वड़ा जो है चिपके ना, तेल में, कढ़ाई में जो है चिपके ना। अब चलिए हमने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लिया है और उसमें थोड़ा सा वड़े का पेस्ट लेकर उसे हाथों से वड़े का शेप देते हुए बना लेते हैं, जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रहे कि हमारा जो वड़े हम जो बना रहे हैं ना, वो मतलब बहुत ही पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, वह मीडियम तरीके का हमें बनाना है। और देखिए हमारा वड़ा बन चुका है। अब हम उसे, हमारा तेल भी बढ़िया गर्म हो गया है। अब हम वड़े को एक एक करके तेल में डालते जाते हैं और उसे दोनों तरफ से पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छा पका लेते हैं। तो देखिए जो वड़े हमने सबसे पहले डाले थे ना, वो अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और जो हमने बाद में डाले थे वो नहीं पके हैं। इसलिए जो हमने पहले डाले थे उसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं, और जो हमने बाद में डाले थे ना, उसे फिर से हम दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेते हैं। ध्यान रहे कि हमने जो आग की फ्लेम है ना, वो मीडियम टू लो रखनी है, हाई नहीं रखनी है, नहीं तो हमारे वड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमारे जो और वड़े थे वो भी अच्छे से पककर सिक कर निकल गए हैं। तो देखिए हमारे वड़े हो गए हैं तैयार। अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने मिर्ची नहीं डाला था, क्योंकि बच्चे खाते हैं, उन्हें तीखा लगता है इसलिए।
और आप चाहें तो इसे टमाटर की चटनी के साथ या फिर टमाटर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो देखिए हमारे चना दाल के बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।